हम लोग यहाँ धमकी देता है कि अगर केस नहीं उठाई, सुलनामा नहीं डाली तो तुम लोग को हम जान से मार देंगे। सास रस्सी लेकर आई और ससुर उठाकर फसरी लगवा रहे थे अपने माने बेटा प्रिंस कुमार से। मेरी बेटी मरी है तब से लेकर आज तक उस गांव में प्रशासन एक बार नहीं गया है, एक बार नहीं। हम लोग अगर मरियो जाएंगे तो अच्छे है, खराब नहीं है। जब बेटी चली गई कोई सुनवाई नहीं तो हम लोग को कौन सुनवाई करेगा जब हम लोग को मार देगा तो। जमीन मांगने लगे, बुलेट मोटरसाइकिल मांगने लगे, 2 लाख रुपया मांगने लगे। ऐसी कहानी चलती रही। इस केस को एसपी डीएसपी साहब यहाँ के जिला प्रशासन लोग मिलकर इस केस को चाह रहे हैं दबा देने, क्योंकि वो अपराधी टाइप का आदमी है, पैसा वाला है। हम लोग को तो लग रहा है कि सब कोई मिल गया है, दबा रहा है। चलिए, इस वक्त मोतिहारी में है और मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर में है। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही चौंकाने वाला हादसा है। हादसा पिछले महीने का है, लेकिन अभी जो उस हादसे का दुख है, कहीं ना कहीं उससे घर वाले जो है, लड़के के घर वाले काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं। लड़की के घर वाले हमसे संपर्क किए, पूरी कहानी बताए, फिर हमने सोचा कि इस पे इनका आवाज़ उठाना चाहिए। मामला ये है कि ये अपनी बेटी का शादी करते हैं और शादी के कुछ दिनों बाद से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जाता है। लगातार ऐसे मामले होते हैं, ऐसी खबरें होती हैं, बातें होती है, बहुत सारा प्रशासनिक सहयोग भी लिया जाता है, लेकिन कुछ निपटारा नहीं होता है। तो पूरा घटना जो है, लड़की के पिताजी हैं उनसे जानेंगे, उनके परिवार वाले हैं उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे मेरा नाम रामजी सिंह है। ये बताइए, आप बड़ा बरियारपुर है, थाना छतौनी है। हम अपने लड़की का शादी किए थे पतावरा मठिया। क्या नाम था लड़की का और शादी कब किए थे? हमारे लड़की का नाम पूजा कुमारी था। शादी 17/5/19 में किए थे। सुनील सुकुल पतावरा मठिया, उनका बेटा प्रिंस सुकुल है। अच्छा, उनसे हम किए थे। जब शादी हो गया उनके बाद रौनक उनका बदल गया। हमने 1 कट्ठा जमीन बेचकर उनको दे दिया, लेकिन तभी भी वो खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं थे? नहीं खुश थे कि ये देने वाला पार्टी है, जितना चूस ले। अच्छा, शादी किए थे तो कितना रुपया दहेज दिए थे? क्या क्या सामान दिए थे? सामान दिए थे, आपको सिकड़ी दिए थे सोना का, और अंगूठी दिए थे, और को फ्रिज दिए थे, फर्नीचर करीब पूरा घर का सामान दिए, पूरा घर का सामान हम दिए थे। और दहेज में कितना रुपया उन लोगों का मांग था? उन लोग का मांग था जो मैंने 4 लाख रुपया दे दीजिएगा। हमने कहा कि सामान सहित देंगे कि नहीं अलग से देना होगा। हमने जमीन बेच कर ले जाकर दे दिया। अच्छा, 1 कट्ठा जमीन बेचा, उसी डेट में बेचे हैं। शादी के थोड़ा इधर पैसा ले लिया, जमीन पर बेच दिया। उसके बाद इन लोगों ने हमारे हाल जान गए कि पैसा इनके पास जमीन से है, जमीन और बेचेंगे। उसके बाद जमीन मांगने लगे, बुलेट मोटरसाइकिल मांगने लगे, 2 लाख रुपया मांगने लगे। ऐसी कहानी चलती रही। चलते चलते हमारे हमेशा मारते थे, हमारे बेटी को पीटते थे। पीटने के बाद हम जाते थे पर पंचायत करते थे, सब लोग कहता था पंच लोग कि अब इसके बाद नहीं होगा। करते करते 20 बार से ऊपर हो गया। उसके बाद हमारी बेटी को बहुत पिटाई किया लोग। बेटी कही कि हम रहेंगे तो मर जाएंगे। हम उसके बाद गए बुलाने तो आने नहीं दिया लोग। उसके बाद हम महिला थाना में आवेदन दिए। आवेदन देकर हमने कहा कि सर कैसा हूँ उस लड़किया को हमारे घर बेटी करा दीजिए। उसने गया, 6-7 आदमी को पकड़ कर लाया और उस लड़किया को ले आया। उसका ससुर आया, उसका हस्बैंड आया। उसके बाद वो बोले, साधु सिंह एक माने थाना का इंचार्ज थे या कुछ भी थे, तो बोले कि झगड़ा झंझट करने से घर खराब हो जाएगा, इसलिए एक बाउंड बना देते हैं, आप लोग अपना मिलजुल कर रहिए। हम कहें ठीक है सर, जो आप चाहते हैं वो करिए। उन्होंने एक
कागज पर साइन बाउंड बनाकर सब लोग से साइन कराकर मन्नत दे दिया। उसके बाद हम ले आए अपने लड़की को। जब ले आए रखे तो लड़की हमारे बोलती थी कि पापा जी हम उस मैंने घर बहुत एथी मिला है, हम बड़ा मुश्किल है। उसके बाद वो उसका शंका मन में था, अप्लाई फॉर्म दी STO ऑफिस में जाकर नौकर निकाल कर रखी। उसके बाद ये दौड़ने लगा कि हम बिदागरी कर दीजिए, बिदागरी कर दीजिए। गांव वाला लोग ने कहा कि भाई राजा महाराजा अपने लड़की का घास नहीं काट सकता, आप क्या काटिएगा। तो हम कह रहे कौन उपाय है। तो एक स्टाम्प पेपर इसके नाम से बाप बेटा का नाम से आएगा और उस पर वकील से मसौदा बनाकर इसे साइन कराकर बिदागरी कर दीजिए। हमने वही कराया, वही कहकर वापस कर दिया, बिदागरी कर दिया, ले गया। उसके बाद फिर मारना पीटना चालू हो गया। हम दौड़ता रहे, दौड़ते दौड़ते और पंचायत करते थे, सब कराते थे। फिर 5 लोग कहता था कि इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद काकिया की सास रस्सी लेकर आई और ससुर उठाकर फसरी लगवा रहे थे अपने माने बेटा प्रिंस कुमार से, उसका हस्बैंड हुआ पूजा कुमारी का। उसके बाद वो फसरी लगाने के अथी में बेटी हमारा फोन कर दिया महिला थाना में। महिला थाना नहीं, मुफस्सिल थाना में। मुफस्सिल थाना गया तो हमको फ़ोन किया तो हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहाँ वीडियो बना और उन लोग भाग गए, कोई रहे नहीं। हमारा बेटी सारा रिपोर्ट बताई, लेकिन फिर भी मुफस्सिल थाना बोला कि केस करिए। हमने फिर भी सोचा कि भाई केस करने से घर खराब हो जाएगी, बेटी अलग हो जाएगी। करते करते लास्ट में 9/5 को हमारी बेटी को मार पीट कर पूरा हालत खराब कर जहर घोर कर पिला दिया गया। 1 बजे दिन में रामानिया में आई और रामानिया में आने के बाद इलाज फिलाज हुआ, लेकिन वो बचने लायक नहीं थी। वो 9:30 बजे रात को मर गई। मरने के बाद प्रशासन वगैरह सब ठीक, ये कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उसका हस्बैंड हाजिर हो गए, हाजिर होने के बाद उसको जेल दे दिया गया, लेकिन और लोग सब घर में बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम दौड़ते दौड़ते थक गए। SP साहब के पास 6-7 बार गए, DSP साहब के 6-7 बार गए, कोई सुनवाई नहीं। अब हमारे बेटा को धमकी दिया जा रहा है, हम लोग को धमकी दिया जा रहा है कि पूरा परिवार को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम सोच लिए हैं कि पूरे परिवार उनका एटीए में जाकर हम लोग अपना अनशन धारणा करेंगे कि हम लोग अगर मरियो जाएंगे तो अच्छे है, खराब नहीं है। जब बेटी चली गई कोई सुनवाई नहीं, तो हम लोग को कौन सुनवाई करेगा जब हम लोग को मार देगा तो हम लोग को खोजने पूछने वाला कौन रहेगा। जब ऐसा बिहार में मोतिहारी में ऐसा हो रहा है तो डर तो बना ही रहे। चलिए, जैसे आप अभी सुन रहे थे, पूजा कुमारी के पापा है और जिस तरह से पूरा कहानी बता रहे हैं वो सोचने वाला है। हालांकि पूजा कुमारी के पति जो प्रिंस कुमार थे उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन घर के जो बाकी लोग हैं उन लोगों द्वारा इन लोग को धमकी दिया जा रहा है कि जान से मार देंगे। लड़की के यहाँ पे मम्मी हैं, इनसे बात करेंगे कि शादी हुआ था, शादी होने के कितना दिन बाद वो लोग लगा और रुपया मांगने, या कितना दिन बाद ये झगड़ा है सब शुरू हो गया? 1 महीने के बाद। 1 महीना के बाद? बस 1 महीने के बाद। हाँ। 1 महीने के बाद से वो लोग सब अपना रंग ढंग दिखाने लगा। हाँ। वो जो जेवर लाया था मारो में वो सब छीन उन लिए। हाँ। सब छीन लिया, मेरी बेटी को नोटिस जात के सब छीन लिया। तो मेरे पितिया देवर और हस्बैंड मेरे गए, तो पंचायत हुआ, तो बाद में दिया सब। अब फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद फिर वही किया। तब मैंने बोली कि छीना छोरी सच छोड़ दो, वहीं रखेगी, का जरूरी है। मैं बेटी मेरी छोड़ दी, उसकी सास रखती है। मेरी बेटी मरी है तब से लेकर आज तक उस गांव में प्रशासन एक बार नहीं गया है, एक बार नहीं।
वो प्रिंस अपना पूरा परिवार घर बचाने के लिए वो खुद से हाजिर हुआ है। प्रशासन नहीं पकड़ी है, नहीं, वो खुद सरेंडर किया थाना में। खुद से जाकर थाना में हाजिर हुआ, अपना गलती स्वीकार किया है और हाजिर हुआ है और जेल गया है, बस अपना घर परिवार बचाने के लिए। हाँ, और वो सब सुनील शुक्ल बोल रहे हैं वहीं के, कल एक आया था यहाँ, मैंने वहाँ का तो बहुत लोग आता है यहाँ साग सब्जी बेचने, केला वेला बेचने, तो बोल रहा था कि आप लोग मिलजुल गई का, हम कहीं नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं जानते। तो आपको बेटी के विषय में हम लोग सुनकर बहुत दुखी हैं, सारा करतूत तो हम लोग उसका जानते हैं। सुनील शुक्ल कलयुग का राक्षस है, हम लोग सब कुछ जानते हैं उसके विषय में, लेकिन आप मिल काहे गई उससे? हम कहने हम इस जन्म के कैसे मिल जाएंगे? तो सुनने में आ रहा है कि वो बोल रहा है कि हम लोग उसूलनामा करने हम लोग कर लिए हैं। हम कहने ये सब झूठ है, ये सब अफवाह है। वो धमकी दे रहा है हम लोग को, ऊपर से कह रहा है कि हम लोग मिल गए वो अपने गांव मोहल्ला से। हम लोग यहाँ धमकी देता है कि अगर केस नहीं उठाई, सुलनामा नहीं डाली तो तुम लोग को हम जान से मार देंगे। एक को मारे है तो उतना ही कष्ट होगा, और तुम्हारा पूरा परिवार साफ करेंगे तो उतना ही कष्ट होगा। हाँ, सब बात जाके चलिए जैसे आप मम्मी को भी सुन रहे हैं कि लगातार किस तरह से शादी के महीने दिन बाद से ही दबाव बनाना शुरू हो गया, लगातार मारा पीटा जाने लगा। यहाँ पे लड़की के भाई हैं, लड़की के भाई से भी जानेंगे कि ये मिलने जाते थे, क्या क्या बातें होती थी। जब ये सब विवाद शुरू हुआ तो आप जाते थे अपनी बहन से मिलने, क्या बोलती थी? हाँ, जाते थे तो बोलती थी कि हमरा के बहुत मारे ले लो, दुख देवे ले लो, दुख देवेला लोग। तो उसके बाद ये सब थोड़ा थोड़ा बात चलता रहता था। तो उसके बाद 5/9/2023 को मेरी दीदी का कॉल आया मेरी माँ के मोबाइल पे। दीदी बोली कि हमरा के ससुराल वाला सुनील शुक्ल के पूरा परिवार लोग जहर मिल के पिला दिले बल कि हमरा के बच्चा लगा। उसके बाद कॉल कट गया, हम कॉल लगाए तो कॉल नहीं लगा, तो हम तुरंत 112 को कॉल किए। तो 112 बोली कि तुम भी वहाँ पहुँचो, हम भी वहाँ पहुँच रहे। जैसे हम पहुँचे 112 पहुँची, तब 112 देख रही है कि बाहर से गेट बंद था, अंदर मेरी दीदी थी। अच्छा, हाँ, तो 112 गेट खोली, उसके बाद अंदर दीदी थी, तो उसके मुंह में से वाइट सफ़ेद सफ़ेद झाग निकल रहा था। तो उसके बाद 112 की कांस्टेबल उसको उठाई और बाहर लेकर आई और हमको बोली कि इसको लेकर जल्दी चलो हॉस्पिटल, नाजुक स्थिति है। तो उसके बाद मैंने उठाया, उसके बाद हॉस्पिटल लेकर मैंने रहमानिया में आया। तो ये जो मेरी एक भगनी थी, मेरी एक भगनी है जागृति, 2.5 साल की है, उसको उनके पूरे परिवार लोग, सुनील शुक्ल लोग, बांस में फेंक दिया था लोग। अच्छा, मतलब आपकी बहन को मारने के बाद बांस में इसको भी फेंक दिया था लोग। तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे। 112 इसको भी बरामद करके मेरी भगनी को लेकर आई। अच्छा, वो हाँ 112 वही बोली कि हम लोग ये करा के बांस में से बरामद करेंगे। अच्छा, बांस में फेंक लगा। 112 ही बोली। तो उसके बाद फोटो वोटो लोग लिया, हम लोग को भगनी मेरा देकर चला गया लोग। तो उसके बाद हम लोग, दीदी आई जब 1:14 पर रहमानिया में, तो उसके बाद इलाज उलाज हुआ और 9:30 में दीदी का डेट हो गया। दीदी का डेट हो गया, उसके बाद मैंने कंप्लेन मुसीबी थाना में हम लोग किए। उसके बाद मुसीबी थाना में करने के बाद अभी तक 2 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बार बार जाते हैं तो उसमें अवनीश कुमार जो है थाना अध्यक्ष, वो अवनीश कुमार बोलते हैं हाँ नंबरवा भेज दो, नंबर भेज दो, हम सबका नंबर ट्रैक कर रहे हैं। तो मेरे पास नंबर उनका हम भेजे हुए हैं, उनके पास हम नंबर भेजे हुए हैं, पूरा उनके परिवार के पूरा नंबर, लेकिन वो आप बोलते हैं फोन में नहीं खिलागत, उनका लगे फोन में नहीं खिलागत, ओखनी लगे फोन नहीं ट्रैक, फोन बदल दे बस नंबर। तो उसके बाद हम लोग एसपी साहब के पास 5 से 6 बार गए, डीएसपी साहब के पास 5 से 6 बार, डीएम साहब के पास 1 बार गए। उसके बाद स्पीड पोस्ट डीजीपी, डीएसपी, आईजी सबके पास कर दिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और उधर से वो सब रुपया वाला है, थोड़ा ज्यादा अपराधी टाइप का है, गलत काम करता है, तो वो सब बोल रहा है कि ये वो मार दिल तो उतने केसवा, 50 को मार दें तो उतने केसवा होकेला। हम लोग हाँ बार बार धमकी दे रहा है कि जान से मारते। ये बात हम जाकर अवनीश कुमार को बताए हैं, थाना अध्यक्ष को अवनीश कुमार जो है मुसीबत, उनको बताएं कि हमनी के परिवार के धमकी मिला था, वह का कहता नहीं, तो मुंह है ने घुमा लिए। नहीं, मतलब प्रशासन का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एको बार उस गांव में पतौरा मठिया में मुसीबी थाना का गाड़ी छापामारी नहीं किया, एक भी बार नहीं। इस केस को दबाया जा रहा है, इस केस को एसपी डीएसपी साहब, यहाँ के जिला प्रशासन लोग मिलकर इस केस को चाह रहे हैं दबा देने, क्योंकि वो अपराधी टाइप का आदमी है, पैसा वाला है। हम लोग को तो लग रहा है कि सब कोई मिल गया है, दबा रहा है लोग केस को, इसी कारण मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है।
चलिए, जैसे आप अभी सुन रहे थे, लड़की के पूरे परिवार वाले हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है और एक 2.5 साल की छोटी बच्ची है जिसको बांस में फेंककर वो लोग भाग गए थे। बसवारी से बरामद किया गया बच्ची को, लेकिन जिस तरह से अभी इन लोगों के बातों से पता चलता है कि अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि जो आरोपी था प्रिंस कुमार वो खुद सरेंडर किया और घर के जो बाकी आरोपित हैं वो अभी घर में ही है, गांव में ही है, खुले तौर पे घूम रहे हैं। प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। बाकी मोतिहारी जिला प्रशासन से अपील है कि इस मामले में को देखे तुरंत से तुरंत और जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई करे। और बाकी सोचिए कि लगातार जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या जिस तरह से लगातार महिलाओं के हित में जिस तरह से सरकार प्रशासन समय समय पर यूँ कह लीजिए तो बार बार आवाज़ उठाती है कि हम सहयोग करेंगे या कोई भी परेशानी हो तो उसमें हम लोग आएंगे, शामिल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके परिजन का कहना है, परिजन के बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशासनिक सपोर्ट मिल रहा है। बाकी जिला प्रशासन अपील से दोबारा अनुरोध है कि इस मामले को देखें, जो भी आरोपी हैं उन पर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करें। बाकी आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे।